मजदूरी कहाँ जाती है काम करने? हाँ, उसके बाद बाराती भाग जाता है, बाराती भाग कैसे? ऐसा ही है, अब रहेगा साधने नहीं तो मैंने कहाँ? रहा एक साधन नहीं तो बाराती भी भाग गया। जानवर भी इंसान बन गया और इंसान भी जानवर बन गया है। और ये नीतीश कुमार की या फिर लालू यादव की वो बिहार है जहां अभी भी विकास की गाथा लिखनी बाकी है। मंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं, लेकिन पास उतनी कुव्वत नहीं है कि ये अपना इलाज करा सके कि बेटी का शादी कर सके। नमस्कार, मैं अभी बिहार के रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के रूनी गांव में हूं और ये गांव को रैन बिसुनी गांव में हूं और ये गांव की मैं विकास की क्या स्थिति है वो मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। और मैं अगर बात करूं, बिहार का एक अंतिम गांव कह सकते हैं, सुदूर गांव, वो भी ज़्यादा सुदूर है नहीं। रास्ते हैं, रास्ते के बगल के गांव हैं। 1 नंबर वार्ड है रैन बिसुनी का और ये कुशवाहा टोला में हूँ। और यहाँ मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो गांव है और ये टोला है, कितने लोग होंगे यहाँ चाचा? यहाँ पर तो मानिए ना ऐसे जो लमसम 60-70 घर हो चुके, सही हो जाएगा ऐसे सब। 60-70 घर। हाँ, और 60-70 घर लगभग इसी तरह है, इसी तरह है। ऐसे मानिए थोड़ा बड़ा 19-20 19-20। देखिए चाची ये भी है, देखिए ये भी विकलांग है ना चाची? आपको पैर में क्या हो गया है आपका? घाव से ऑपरेशन हुआ तो मतलब ये हो गया ना? कितना पढ़ी है? 5वीं पढ़ी, आगे क्यों नहीं पढ़ी? क्या करें, मजदूरी मतलब नहीं। मजदूरी कहाँ जाती है काम करने? हाँ? नहीं जाते हैं, कहीं काम करने नहीं जाती है, घास भूसा घर में ही करती है, पढ़ाई नहीं कर पाई। अच्छा, और घर की हालात को आप देखिए और समझिए और अंदाज़ा लगाइए कि बिहार का ये अंतिम गांव के बारे में आप समझिए कि विकास की गाथा लिखना कितना बाकी है। और ये नीतीश कुमार की या फिर लालू यादव की वो बिहार है जहां अभी भी विकास की गाथा लिखनी बाकी है, जिसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और यह दृश्य और ये नीतीश कुमार की या फिर लालू यादव की वो बिहार है जहां अभी भी विकास की गाथा लिखनी बाकी है, जिसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और यह दृश्य इसी गांव का है और यहाँ देखिए कैसे लोग रहते हैं, बच्चा छोटा सा खेल रहा है और ये काफ़ी गर्मी है। एक दीदी यहाँ अंदर में है, शायद खाना वाना बना रही होगी, बच्चा यहाँ खेल रहा है। और ये देखिए इसी तरह के जीवन लोग जीते हैं और ये छोटा सा कोठरी कैसे कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है। ये दादी देखिए अपनी घर दिखाने के लिए हमें लाए हैं और ये घर में देखिए, सुनिए दादी क्या कह रही है। हाँ दादी, ये हमारा ये तोर हो? हाँ। अच्छा, ये जाओ जाओ तानी देवर न जाओ तानी देवर गोतनी के बेटा। बाबू 3 भाई हथिन ना? हाँ 3 भाई। बड़का चाची हिन भेल। अच्छा, बड़का चाची ही है। हाँ, माझिल हमर बाबू। अच्छा, मांझिल आप हैं। चाचा वो। अच्छा, छोटका वो होले ना। अच्छा, घर की अंदर की अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ देखिए भैंस रह रही है, भैंस को रखा जा रहा है और इसी में देखिए आपका गोईठा है और एक तरफ से भैंस एक तरफ से गोईठा और खंभा पे पूरा घर है। और इसी घर में यहाँ देखिए लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पर है कोई उपाय ना है, कोई उपाय नहीं है ना। ये घर के अंदर का सीन, यहाँ लोग सोते हैं, रहते हैं। और मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इधर भैंस रहता है और इसी में एक तरफ से ये यहाँ इंसान और एक तरफ जानवर, यानी कि जानवर भी इंसान बन गया और इंसान भी जानवर बन गया है, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ उज्ज्वला योजना देखिए इस झोपड़ी में पहुंच चुका है। जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया ये गैस है, ये गैस को आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इस झोपड़ी तक पहुंच गया है। यहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ तक उसकी और भी बाकी योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंदिरा आवास जिसे कहते हैं, वो यहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाया है, पहुँचना बाकी है। नल जल योजना की अगर मैं बात करूँ तो नल जल योजना यहाँ कोसों दूर है। मैं ये सब बार बार कहता हूँ कि विकास की गाथा यहाँ लिखना काफ़ी बाकी है। कहली हाँ जो लड़की के शादी ब्याह हो जाए, हाँ, बराती है यहाँ पूछोगे तो सुनते ना है। अच्छा, बराती आता है कैसे रुकता है शादी में? ऐसे ही पन्नी बांस में टांग देली रहला पास में।
अच्छा, बांस में पन्नी टांग देते हैं, उसके नीचे रहता है, हाँ, उसके बाद बाराती भाग जाता है। रात में भाग जाता है। कैसे? ऐसा ही है, अब रहेगा सामने नहीं तो मैंने कहाँ रहे साधन नहीं तो बाराती भी भागी है। तो शादी उदी होता है कि हाँ, शादी होता है। होता है? होता मैंने है। बाराती भाग जाता बाराती है, भाग बाराती भाग जाता है। असुविधा है। हम क्यों दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ये आप जानिए कि यह है भिखारी भगत जी। भिखारी भगत जो कुशवाहा फैमिली से आते हैं और ये इनके शिकारी भगत जी हैं। इनकी पत्नी जो विकलांग है, जो मैं आप वीडियो पे देख पा रहे हैं, और ये इनका घर है। और ये घर से आप अंदाज़ा लगाइए और देखिए और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विकास की गाथा लिखना बाकी है बिहार में, और कैसे जीवन यापन करते होंगे यहाँ, बरसात हो, ठंड हो या फिर गर्मी हो, सभी मौसम में लोग इसी घरों में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका जो है ना एक पुत्र विकलांग है, यानी कुपोषण के शिकार 2 ठो विकलांग है, एक इनका और इनका भी। मतलब कुपोषण का शिकार हो रहा है। कुपोषण का शिकार जो है यहाँ है, क्यों जान रहे हैं? इसलिए कि ना पौष्टिक आहार है, ना कोई सुविधाएं हैं, ना रोजगार का कोई साधन है, ना मजदूरी दर ज़्यादा है। मजदूरी में कितना मिलता है? मात्र 200 रुपया मिलता है। 200 रुपया 200 रुपया बहुत है, जैसे वो भी 150 रुपया देना चाहता है जैसे। 150 रुपया देना चाहता है। हाँ। सरकार से और क्या सुविधा? कुछ नहीं मिला जैसे। अच्छा, कन्या दान का जो एक योजना आता है, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए भी आता है। वो सब कुछ नहीं है ऐसे। मुख्यमंत्री कन्यादान वगैरह कुछ नहीं मिला है। ये सब योजना कुछ नहीं। हाँ, नहीं आपको क्या क्या पेंशन मिलता है आपको? नहीं, अभी पेंशन नहीं मिलता। अभी पेंशन नहीं मिलता है। देखिए, मैं विशेष रूप से क्यों दिखाने का प्रयास, थोड़ा सा आगे आइएगा। हाँ ठीक है, आगे आइएगा। हम विशेष रूप से दिखाने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि ये वो बच्ची है, इनकी बेटी है भिखारी भगत जी की। और मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ, थोड़ा और नहीं दिखाइएगा, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बच्ची की शादी करनी है। और इस तरह की इस घर में ये 4 घर यहाँ, और इस तरह से इस टोला में लगभग 80-100 घर है। लेकिन इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके पास उतनी कुव्वत नहीं है कि ये अपना इलाज करा सके, कि बेटी का शादी कर सके, जिसकी वजह से इस बार ये बेटी की शादी भी नहीं करवा रहे हैं। अगर यह खबर को देख रहे हैं, आपसे गुजारिश होगा कि ये जो स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर दिख रहा है, इस पे आप अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके अगर इस गरीब फैमिली की मदद कर सकें, तो शायद इस बच्चिया की शादी हो जाए। मैं जब बिहार आया और मैं जब इस गाँव आया, तो मैंने इस मीडिया सर्वेक्षण में पाया कि ये बहुत ही निहायत गरीब है। घर से भी एक अंदाज़ा लगाइए, खाने के लिए 4 कट्ठा ज़मीन, 4 भाई, खेती बाड़ी मजदूरी दर इतना कम कि हो नहीं पाता है। 150-200 रुपया मजदूरी दर है यहाँ। जो पिछड़ा हुआ गांव है, इस गांव की मैं बात करूं तो यानी विकास की बात करें ना, तो यहाँ शून्य है। ना सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था है, ना बढ़िया से रास्ते हैं जो आप देख सकते हैं, और ना ही लोगों का घर है, ना ही शिक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था है। हालांकि सरकारी स्कूल है भी, तो यहाँ बहुत दूर है। और लोग पढ़ाए भी तो कैसे पढ़ाए, चूँकि पैसे की तंगी है, और 1 कमाने वाले हैं, 3 खाने वाले हैं। और शादी की अगर बात हो, तो शादी में दहेज का जो दहेज रूपी दानों का जो चलन है, वो इतना ज़्यादा है कि लोग दे नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हो नहीं पाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस रानी बिटिया के लिए कि आपके मन में अगर थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट हो कि थोड़ा-थोड़ा डोनेट करें, तो इस जो अकाउंट नंबर आपको दिख रहा है, इस पे आप थोड़ा-थोड़ा करके डोनेट करें, ताकि आने वाला कुछ दिनों में इनकी शादी हो सके। आपकी भी बच्ची है? कितने बच्चे हाँ, हैं? बच्चे 6 है। 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे। कितने बेटी की शादी हो गई? 3 के हो गए, 3 बाकी है। 3 बेटियाँ बाकी है। सारे सयानी हैं। सारे साल 2 की तो शादी करना था भैया, लेकिन पैसा वाला नहीं किए हैं। पैसे की वजह हाँ, से नहीं किया। अपना विकलांग भी हो गया, अपना मतलब कोई काम धाम होता नहीं है। आप भी विकलांग हैं? विकलांग है, मतलब हमको दम्मा की बीमारी हो गया है, मतलब देह शरीर फूल जाता है। अच्छा, शरीर फूल जाता है। देखिए, दम्मा का शिकायत इनको भी है और आपको भी है। हाँ, वही बात है, जैसे जो इनको भी दम्मा का शिकायत है, चेहरा वगैरह पूरा पैर जो है ना फूला हुआ है, जो कि सूजन है। जैसे मैंने से 5 महीना जा रहा है, ऐसे मैंने सब कुछ हो गया, मरले बच गया है ऐसे। मरले हाँ, मरले बचा। 10 आदमी मैंने मिल करके कुछ 10-20 दिया है रुपया, तो मैंने थोड़ा बड़ा दवाई भी किया, तो वैसे ही बचे। जी, बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ इस बिहार की, मैं नीतीश कुमार जी, अगर आप इस खबर को देख रहे हैं, आपसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि आप इस अंतिम गाँव को गोद लें और यहाँ के लोगों की विकास करें, और यहाँ से जब ये अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचेगा ना, तब आप सफल होंगे, तब आप एक सफल मुख्यमंत्री कहलाएँगे, तब आपका बिहार में बदलाव होगा, तब आपका सुदृढ़ बिहार, सुंदर बिहार
कहलाएगा। चूँकि बिहार जो है ना बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, सम्राट अशोक का देश है और ये इतने महान राज्य होने की वजह से अब महान राज्य होने के बाद भी अगर विकास की गाथा इतना ही दूर है, कोसों दूर है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में अभी भी बदलाव होना बाकी है। बिहार आज भी जंगल राज की एक पहचान मानी जाएगी। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि ये खबर देखने के बाद त्वरित कार्यवाही करें और यहाँ के जो विधायक संसद जिसके कानों में ज़रा-सा भी खबर नहीं है कि यहाँ के विकास को कैसे आगे बढ़ाएँ, मैं उनसे भी गुज़ारिश करता हूँ कि आप भी इस यहाँ की विकास गाथा को लिखें। चलिए इसी के साथ बने रहिए। राम, राम, दुआ सलाम, जय हिंद।